अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 47। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिप्लेस एंड विदाउट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस वाला वर्ड वैसे ही यूज़ कर लिया, जो मेन है वो विदाउट रिप्लेस है। ठीक है, यहाँ पे नॉट किया तो मैं भी नॉट ही रख लेता हूँ, नॉट रिप्लेस। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डेक की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। क्लासिफिकेशन का पता होगा तो इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखें, पहला ही कमेंट होगा, ठीक है, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करें, आप डेक क्लासिफिकेशन की वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको डेक की सारी क्लासिफिकेशन बताई थी। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं इसकी रिप्लेस एंड विद आउट रिप्लेस का। देखो, अगर एक बकेट है ना, बकेट में बॉल्स पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल ये बकेट है, इसमें बॉल पड़ी हैं इतनी सारी। आपने एक बॉल निकाली, चेक किया कौन सी है, ये तो रेड कलर की है, ठीक है, ये रेड की है, और फिर इसको आपने वापस इसमें डाल दिया, इसको आपने वापस बकेट में डाल दिया, इसको बोलते हैं रिप्लेस। और अगर आपने निकाली, ठीक है, अगर आपने बाल निकाली तो निकाल के आपने इसको वापस नहीं रखा, फिर अगले की प्रोबेबिलिटी चेक की, ये यहाँ से मिस हो गई है, मिसप्लेस हो गई है, ठीक है, यहाँ से निकल गई है, बाहर चली गई। अब इसमें टोटल कम है, पहले थी 5 थी, अब इसमें 4 रह गई हैं बकेट में, ठीक है, इसको नॉट रिप्लेस कहते हैं। अच्छा, इसका बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं आपको ना विद प्रैक्टिकल करवाऊँगा। इसमें कहता है कि आपके पास फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, आपने क्लासिफिकेशन की वीडियो देखी होगी। अगर इस पर डायरेक्ट जंप कर आए हैं तो आप प्लीज़ इसको क्लासिफिकेशन की वीडियो को लाजमी देख लेना। 2 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं और उनकी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एस इफ फर्स्ट कार्ड इज़ रिप्लेस्ड। अब इसको हम पहले वे से रिप्लेस वाले से करेंगे, इफ रिप्लेस्ड। अब मेरे पास ये डेक है, मैं आपको डेक से करके बाकायदा दिखाऊंगा, ठीक है। अगर रिप्लेस कर दें, इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं तो आसानी से कर सकता हूँ इसको डायरेक्ट ही, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, दूसरा भी आपको बताऊंगा, जो मेरे स्टूडेंट करते हैं वो भी बताऊंगा। ये यहाँ पे मेरे पास था स्केल किधर चला रहा, ठीक है। अच्छा, विद रिप्लेस करना है। अभी आपने डेक उठाई ना, ये डेक उठाई मैंने, ठीक है, ये मेरे पास 52 कार्ड्स की डेक है। अब इसमें से एक कार्ड निकाला, कहता है पॉसिबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि वो एस हो। फॉर एग्जांपल ये कार्ड मैंने निकाला, ठीक है, ये मेरे पास फुल डेक है ना, ये कार्ड मैंने निकाला, ये कहता है एस हो। अब एस के होने की ये तो वैसे ही एस है। अच्छा, ये वापस रख दिए, फिर रिप्लेस कर दिया। अब कार्ड कितने थे, 52। 52 में से मैंने कितने कार्ड निकाले, एक निकाला, वो क्या था, डेक एस कार्ड था, ठीक है। 52 कार्ड थे, इनमें से एक निकाला, वो कौन सा था, एस कार्ड था। एस कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, अगर आपने क्लासिफिकेशन देखी है, क्लासिफिकेशन वाली वीडियो। अब नीचे देखें, नीचे 1 है, ऊपर भी नीचे 1 नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब सैंपल हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 52 अगर आपने करने हैं अपनी नॉलेज के लिए तो बेटर है, मैं भी आपको रेफ़र करूँगा वैसे ही करें। अब यहाँ पे ऊपर 4 है, यही 52 है, बकिया कार्ड कितने बचे, 48। 48 में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4 में से कार्ड एक सेलेक्ट हो चुका है, एक ही सैंपल चाहिए था, ठीक हो गया। अब दूसरा कार्ड ड्रॉन किया, ये रिप्लेस का चक्कर है तो हमने वापस इसको रिप्लेस रख दिया, ठीक है। अब डेक में टोटल कितने कार्ड हैं, 52 हैं। 52 में से एक और कार्ड निकालना है, कहता है वो भी एस हो। एस कितने होते हैं, एक और मैंने निकाला, फॉर एग्जांपल ये निकाला ना, ये निकाला, ये भी फॉर एग्जांपल एस ही है। टोटल कितने कार्ड होते हैं, एस 4 होते हैं। 4 में से मैंने एक निकाला,
ठीक है, क्योंकि इसको मैंने वापस वहीं पे रख दिया था, तो 4 ही है इसमें। ये 4/1 आ जाएगा। और नेक्स्ट रहते 48 में से मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सैम्पल ही एक चाहिए था। अब नीचे देखें, इसका भी 52 है, ऊपर भी ऐड करें तो 4 + 48 52 आता है। ठीक है, नीचे 1 है, इसका भी 1 + 0 करें तो 1 आता है। तो आपका सैम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं ज़रा ना अलग कर देता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को इस तरीके से करवाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की। अच्छा, 4C1 करेंगे, आपका 4 आएगा। अब देखें यहाँ पे 48C0 करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 52C1 करेंगे तो 52 आएगा। ये डाट का डाट लगा दिया, मल्टीप्लाई वाला डाट है। अच्छा, 4C1 करेंगे, ये भी 4 आएगा। 52C1 करेंगे, 52 आएगा। ठीक है, 48C0 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, आप लिख लें। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। 52 को 52 से कर लें तो ये आ रहा है मेरे पास 2704। इसको आप मज़ीद काट लेंगे, 16 डिवाइड बाई दिस कर लेंगे तो आपके पास 1/169 आ जाएगा। ठीक है, 1/169 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा भी जो आपको आसान लगे वो कर लेना। दूसरा ये है कि अब देखो, इन ड्रान को अलग अलग कर लो। दोनों ड्रान आपने करने हैं ना, एक ड्रा को ए से शो कर लो, दूसरे को बी से कर लो, तो भी आपकी मर्जी है। अब ए के लिए करते हैं। देखो, दो ड्रान हमने किए ना विद रिप्लेसमेंट के साथ। फॉर लेट फर्स्ट ड्रा इज ए एंड सेकंड इज बी। अब फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट ड्रा के लिए देखें, वो भी वही सेम सिंपल तरीका है। ठीक है, अच्छा, ये भी सेम तरीका है ना। फर्स्ट टाइम आपने निकाला डेक में से कार्ड, फॉर एग्जांपल वो एस था। कितने कार्ड होते हैं टोटल? एस 4 होते हैं, 4 में से 1 निकाला आपने, टोटल है 52। 52 में से एक लेना था। अब साथ 48/0 करें तो भी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट इस चीज़ से क्लियर होते हैं। आपने 52 में से एक निकाला ना, और वो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। एस कितने हैं? 4 में से एक। ठीक है, अच्छा, बकाया डेक कितनी बची? 48 गई, 48 में से 0। ठीक है, क्योंकि हमें सैम्पल एक चाहिए था। अच्छा, 4C1 करेंगे 4 आएगा, ये 48C0 करेंगे 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 52 आ जाएगा। काट लेंगे तो 1/13 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड ड्रा देखें। सेकंड ड्रा में कहते हैं कि आपने वो भी एसी हो, तो पॉसिबिलिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि हमने कार्ड को फिर रिप्लेस कर दिया। अब डेक में कितने कार्ड हो गए हैं? टोटल 52 हो गए हैं ना। 52 में से एक निकालना है। टोटल एस कितने हैं? 1 है, सॉरी 4 है। 4 में से आपने एक निकालना है, ये आ जाएगा 48 में से कुछ भी नहीं, बकाया 48 में से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सैम्पल हमें एक ही चाहिए था, ये आ जाएगा 4C1 4 आएगा। 52C1 करेंगे 52 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/6 1/13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, बहुत थे, दोनों की आपने पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट थे, एक दूसरे पे इन्हिसार नहीं कर रहे थे, तो ऐसे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या आ जाएगी? 1/13। एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी? ये भी 1/13 थी। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी आपका यही आएगा। दोनों हालतों में आपका आंसर सेम आएगा,
ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखें, कहते हैं विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ आपका क्या चक्कर रहेगा। मैं इसको पहले विद आउट रिप्लेसमेंट से कर लेता हूँ। देखो या नॉट रिप्लेस से कह लें, ठीक है, नॉट भी कर सकते हैं। इससे करेंगे तो भी वही है बात। अब देखो जब आपने 52 कार्ड्स शफल किए ना, आपके पास था ये डेक था ना, इसमें 52 कार्ड्स थे। इसमें से आपने निकाला, रिप्लेस नहीं किया। अभी देखें ये कार्ड निकाला ना, यहाँ पे रख दिया। कार्ड कितने थे टोटल? 52 हैं। 52 में से एक आपने निकाल लिया। और पॉसिबिलिटी किसकी चेक करनी है? एस की। एस कितने हैं? 4 हैं। 4 में से 1 आपने ले लिया। बकिया कितने बचे? 48। इसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो निकाला था ना आपने, इसको वापस नहीं रखा, ये इधर ही पड़ा है। अब बताएं डेक में एक और कार्ड लेना है, तो अब डेक में टोटल कितने कार्ड हैं? 51 हो गए हैं। 51 रह गए हैं। इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। और कहता है ये भी आप चेक करें ये एस कार्ड हो। एस कार्ड अब इसमें अगर एक यहाँ पे आ गया है, इसमें अब कितने रह गए हैं? 3 रह गए हैं। 3 में से एक सिलेक्ट होगा। रहते 48 में से कोई भी नहीं सिलेक्ट होगा। ठीक है। अभी 4 से 1 करता हूँ तो 4 आएगा। 48 से 0 करता हूँ तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 नहीं आएगा, लेकिन समझ के लिए लाजमी लिखें साथ। डिवाइड बाय 52 से 1 52 आएगा। इंटू ये 3 से 1 करेंगे 3 आएगा। डिवाइड बाय 51 से 1 51 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले फंडा को भी कर लें, तो इसको आप काट के भी कर सकते हैं, वैसे करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। सॉरी 4 3 12 एंड ये 52 को 51 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 2652 आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसको अगर आप काट लेंगे तो मैं देख लेता हूँ, ये आ गया 1/2 2 1 आ गया। अभी इसी तरीक़ा से भी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। वेरी सिंपल, वही रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी कोशिश है आपको बस अच्छी तरह समझ आ जाए तरीका। आप कोई सा भी यूज़ करें, नॉट रिप्लेस वाला हम चला लेते हैं। ठीक है, नॉट रिप्लेस वाला चला रहे थे। इसमें भी 2 इवेंट ही बना लें, लेट करके। लेट ए शोज़ फर्स्ट एंड बी शोज़ सेकंड ड्रा। अब एक ही देख लें, आपने फर्स्ट टाइम कार्ड चूज़ किया, फर्स्ट टाइम आपने कार्ड चूज़ किया ना। फर्स्ट टाइम कार्ड कितने थे डेक में? 52 थे। 52 में से 1 आपने चूज़ कर लिया। ठीक है। और होना कौन सा चाहिए? एस होना चाहिए। 4 में से 1 आ जाएंगे। अब नीचे 1 है, ऊपर भी देखें, इसका भी नीचे वाला फंडा 1 है। अब नीचे वाले क्या देख लें, ये 52 है, ऊपर 4 है, रहते 48 हैं। अब सैम्पल तो आपका पूरा हो गया, तो और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सैम्पल में 2 सिलेक्ट करने थे ना, 2 करने थे, लाइक 2 नहीं सॉरी 5 करने थे, तो 4 इसमें से आ जाने थे, 1 इसमें से आ जाना था। ठीक है ना, वो बात की बातें उसको छोड़ दें, खैर है। अब आपने ये तो कर लिया। इसी तरह बी को देखें, सेकंड ड्रा आपने किया। सेकंड ड्रा में देखें आपने एक कार्ड लिया था, बाय रख लिया था, और इसको रिप्लेस नहीं किया।
अब डेक में टोटल कितने कार्ड हैं? 51 है। इसमें से आपने ड्रा करना है, ठीक है। 51 में से एक लिया और अब इसमें एस की करनी है। कहते पहला भी एस ही था ना, पहला भी एस था। अब एस इसमें कितने बच गए हैं? 3 बच गए हैं। 3 में से 1 आ जाएगा, रहते 48 में से कोई भी नहीं आएगा। ये 3 से 1 करूँगा 3 आएगा, 51 से 1 करूँगा 51 आएगा, ठीक है। इसका भी कर लेता हूँ। 4 से 1 करूँगा 4 आएगा, 52 से 1 करूँगा तो 52 ही आएगा। अब बोथ के करने की है, बोथ है तो आपको पता है दोनों का ए एंड बी है, यानी कि ए एंड बी कहेंगे इसको। एंड की वजह से इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन की वजह से इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो एक ही है जी आपके पास 4/52 एंड बी की है 3/51, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 वही फंडा आ गया मेरा ख्याल। 12 जी, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2652 है, काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/22। 1 ऐसे ही है जी, यस। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की ना हो, आपने इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको ये समझा के ही छोड़ूंगा।